हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी एंड मॉम केयर विद किरण। अगर यह आपके बच्चों की पहली सर्दी है या आपका बच्चा अभी 1 ईयर से छोटा है तो उस केस में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। कहा जाता है कि पहली सर्दी छोटे बच्चों के लिए थोड़ी टफ होती है क्योंकि छोटे बच्चे अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिससे बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी जल्दी हो सकता है। बच्चों की नोज ब्लॉक हो सकती है, बच्चा रात में ढंग से सो नहीं पाता है, बार बार जागता है और बच्चों को डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो उस केस में थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है छोटे बच्चों के साथ। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं 7 ऐसी सिंपल सी टिप जो सर्दी के मौसम में आपको छोटे बच्चों के साथ ज़रूर फॉलो करने चाहिए, जिससे बच्चे की यह सर्दी बहुत ही आरामदायक तरीके से बीतेगी। आपके बच्चों की एज क्या है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों शुरू करते हैं यह वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है कि सर्दी के मौसम में हमें लगता है कि अगर हम बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहना देंगे तो बच्चों को ठंड नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सर्दी के मौसम में बच्चों को एक मोटा कपड़ा पहनाने से अच्छा है कि आप बच्चों को लेयर्स में कपड़े पहनाएं। यानी सबसे पहले बच्चों को वेस्ट यानी कि बनियान पहनाएं, उसके ऊपर बच्चों को फुल स्लीव्स टी शर्ट पहनाएं, फिर बच्चों को हाफ स्वेटर और उसके ऊपर से जैकेट पहना सकते हैं या फुल स्लीव स्वेटर पहना सकते हैं, जितनी ठंड है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फर्स्ट लेयर आपको बच्चे को कॉटन के कपड़े की ही पहनानी है, वरना सर्दी के मौसम में भी बच्चों को रैशेस हो सकते हैं, घमौड़ियाँ हो सकती है। लेयर्स में कपड़े पहनाने से एक तो बच्चों को ठंड कम लगती है और दूसरा अगर थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ती है तो बच्चों को एक लेयर आप हटा सकते हैं। शाम के टाइम पर अगर ठंड बढ़ती है तो एक लेयर बढ़ा सकते हैं और बच्चों के पैर, सर, कान और चेस्ट को ढक कर रखिए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर सर्दी इसी एरिया से लगती है। और बच्चों को डायरेक्ट वूलन कैप मत पहनाएं, पहले कॉटन की कैप पहनाएं, उसके ऊपर वूलन कैप पहनाएं और पजामा भी पहले कॉटन की पहनाएं या थर्मल पहनाएं और उसके ऊपर से वूलन पजामा पहनाएं, वरना बच्चों को स्किन ड्राई हो सकती है और बच्चों को इचिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्दी के मौसम में आप बच्चों की मालिश कर सकते हैं दिन में 2 बार, लेकिन बच्चों की मालिश आपको सही तरीके से ही करनी है, वरना सर्दी के मौसम में बच्चों को ठंड लग सकती है। बच्चों की मालिश करने के लिए ठंड के मौसम में कभी भी पूरे कपड़े एक साथ नहीं उतारेंगे। बच्चों का पजामा हटा दीजिए, बच्चों की पैर की मालिश करिए, क्योंकि पैर की मालिश में काफ़ी टाइम लगता है और इतने टाइम तक हम बच्चों को बिना कपड़े के नहीं रख सकते। फिर बच्चे के ऊपर के कपड़े हटाकर बच्चों की चेस्ट और बैक की मालिश करिए। इसके बाद बच्चों को कपड़े पहना दीजिए। उसके बाद आपको बच्चे के सर की मालिश करनी है। बच्चे की मालिश आपको बंद रूम में ही करनी है। वहाँ अगर शीशे से छनकर धूप आती है तो यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन खुली जगह पर जहाँ पर बच्चों को हवा लगने के चांसेस होते हैं वहाँ पर बच्चों की मालिश आपको नहीं करनी है। सर्दी में बच्चों की मालिश करने के लिए आपको ऑलिव ऑयल और बादाम रोगन तेल सबसे अच्छा होता है। तिल के तेल से भी आप बच्चों की मालिश कर सकते हैं और मालिश करते समय रूम का टेम्परेचर ज़रूर मेंटेन करके रखें, जिससे बच्चों को ठंड ना लगे। शाम के टाइम पर जब बच्चे की मालिश करते हैं तो उसे ज़्यादा लेट तक ना करें, क्योंकि रात के टेम्परेचर बढ़ने लगता है और शाम के टाइम पर बच्चों की मालिश करने के लिए ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर आपको बच्चों को नहलाना नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्दी के मौसम में भी आप बच्चों को डेली नहला सकते हैं अगर बच्चे की एज 2 मंथ से ज़्यादा है तो उस केस में। और अगर सर्दी में आप बच्चे को डेली नहीं नहला रहे हैं तो बच्चों को स्पंज बाथ जरूर दें, जिससे मालिश के बाद का एक्स्ट्रा ऑयल बच्चों की स्किन से हट जाएगा। बच्चे को नहलाने के लिए आपको हल्के गुनगुने पानी का ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और बच्चों को आपको ज़्यादा देर तक नहीं नहलाना है। 15 से 20 मिनट के बाद ही आपको बच्चों को रूम से बाहर लेकर जाना है नहलाने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो बच्चों को जो खाना देते हैं वह हल्का गुनगुना दीजिए। खाने में बच्चों को सूप जरूर दीजिए। ठंड के मौसम में जूस अवॉइड करिए और ठंडी तासीर वाले फ्रूट है या फिर ठंडी चीज़ें हैं वह भी बच्चों को देने से अवॉइड करना चाहिए। फिर मॉर्निंग और इवनिंग में उसे मत खिलाइए।
दोपहर के टाइम पर ही दीजिए और बच्चों को जो शाम के टाइम का फ्रूट खिलाना बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। अगर बच्चा 8 मंथ से बड़ा है तो उस केस में आधा बादाम बच्चों को घिसकर खिलाइए, बच्चों को थोड़ा ड्राई फ्रूट पाउडर दीजिए और बच्चों को 3 डेज में एक बार थोड़ा सा जायफल यानी कि 5 ml जायफल घिसकर पिलाइए। इससे बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगा। अगर बच्चे की सर्दी जुकाम खांसी हो भी गया है तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को 15 से 20 मिनट के लिए आप धूप में लेकर जरूर बैठिए, लेकिन ज़्यादा देर के लिए भी आपको बच्चों को धूप में लेकर बैठना नहीं है। इससे बच्चे की स्किन डल हो जाती है, बच्चों को रैसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ठंड के मौसम में आपको बच्चों को मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना चाहिए। अगर हम नेचुरल मॉइस्चराइजर की बात करें तो बच्चों की मलाई आप लगा सकते हैं, पर मलाई से कई बच्चों की स्किन डल हो जाती है और आप मार्केट्स का भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी बच्चों को नुकसान नहीं होगा और आपको नेचुरल मॉइस्चराइजर ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रात में बच्चों को कैसे सुलाएं, क्योंकि ठंड के समय में बच्चा बार बार उठता है। तो बच्चों को रात को सुलाने के लिए आप बच्चे के बेड पर एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट बिछा दीजिए, जिससे बच्चों को नीचे से भी गर्माहट मिलेगी और बच्चों को अच्छी नींद आएगी। बच्चों को अलग कॉट पर आपको नहीं सुलाना है, बच्चों को अपने साथ ही सुलाएं। बच्चों के लिए आप रूम हीटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल रूम हीटर का ही आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर